देश में ऐसा है, लाखों करोड़ों लोग मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। नहीं, इसलिए सुनते मोदी जी की बात के वो उनकी ही बातें सुनने को, इसलिए वो जबरदस्ती थोपते करके मीडिया प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे फिर? ना, मगर सच्चाई के लिए सुने ना, जो में तो सच्चाई रहती है ना। सच्चाई रहती है। हमको तो आज तक कोई सच्चाई नहीं। जो लोगों को ड्यूटी या बोलते मिलिट्री में लगा रहे हो, उनको 4 साल के लिए इस पे करना चाहिए। इनको पेंशन नहीं दे रहे हो, लगा रहे हो, 4 साल के बाद भगा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? अरे पेंशन अगर नहीं देना था तो ये 4 साल के लिए इनको आप लगाते काहे को? ये सब मन की बातें आप कभी नहीं करते हो। आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, मैं विदेश में ऐसा किया, मैंने इस देश के लिए ऐसा किया। चैनल जैसे भी हो, आज जो मोदी साहब के इशारे पर अपनी बात रखने वाले चैनल, ये सही में आज लोकतंत्र का गला घोटने वाले चैनल है। इस चैनल का मैं कहीं ना कहीं तरह ना मीडिया ने वो दिखाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, मीडिया ने वही दिखाना चाहिए जो समझ। प्रधानमंत्री जी के मन की बात क्यों नहीं बताएंगे मोदी जी की बातें नहीं दिखाना चाहिए। बहुत बोर हो क्या है, पहले उसका निदान करो, बाद में श्रीलंका को दो। आज श्रीलंका के अंदर में दुनिया भर की खैरात आपने दी हुई है, आप नेपाल को दे रहे हो। अरे हमारे यहाँ पे वो तो पड़ोसी देशों को मदद करना ही पड़ेगा ना। कैसी बात करें आप? पड़ोसी उन लोगों ने क्यों? अरे जो अपनी जनता को नहीं पाल सकता है। अपना देश सक्षम है इसलिए अपन कर सकते हैं, उनका देश सक्षम नहीं कर सकते। आज सक्षम होता तो कटोरा लेके काय को अपन भीख मांगते। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। आज मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक पर सप्ताह में से एक बार हम एक नया विषय लेकर आते हैं और आज का विषय है मन की बात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री देश के बने हैं तब से उन्होंने मन की बात का एक प्रोग्राम शुरू किया है और वो लोगों से मन की बात से ही संपर्क करते हैं। देश में जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है उसकी सराहना प्रधानमंत्री जी करते हैं। बहुत ही एक अच्छी पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। लगभग अभी जो है 7-8 साल में मेरे ख्याल से 100 मन की बात हुई होंगी। अभी भी आने वाले 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी मन की बात से देश को संबोधित करेंगे। इसी विषय पे हम बात करेंगे। मेरे साथ में है राष्ट्रीय शायर है, नागपुर के हमारे प्रसिद्ध जो शायर है तना नागपुरी जी है। नागपुरी जी, WH न्यूज़ और IBM TV9 में आपका स्वागत है। क्या बताएंगे जो इस देश में मन की बात प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं? मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जो भी बात करते हैं वो अपनी ज़बरदस्ती से थोपी हुई बात करते हैं। आदरणीय मोदी जी, अगर आपको सचमुच मन की बात के माध्यम से सामाजिक दायरे में या राष्ट्रीय दायरे में अगर बात करनी होती थी तो आप सबसे पहले GST पे बात कर सकते थे, नोटबंदी पे बात कर सकते थे, देश के बेकारी पे बात कर सकते थे, देश के वर्तमान स्थिति पे जो चल रहा है आज का आलम, उस पर बात कर सकते थे। मगर नहीं, आप ना नोटबंदी पे बात करते, ना GST पे बात करते हैं, ना कोरोना बात के बात करते। आप जो मसले हैं, जो गंभीर मसले हैं, इस पे कभी बात नहीं करते। इसलिए मैं तरह नागपुरी आपको बोल रहा हूँ कि देश में ऐसा है, लाखों करोड़ों लोग मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। नहीं, इसलिए सुनते मोदी जी की बात के वो उनकी ही बातें सुनने को, इसलिए वो जबरदस्ती थोपते करके सुनते हैं। आदरणीय ऐसा कहेंगे आप जबरदस्ती छोपते करके? ये तो देश के प्रधानमंत्री है, वो बोल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। अरे आदरणीय, अगर उनको बोलने का तो एक आध बार आदरणीय पत्रकार साहब एक आध बार पत्रकार परिषद लेके सामंजस्य बना सकते थे। जब से वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने शपथ विधि लिया है, बिल्कुल मीडिया भी तो मन की बात पूरा लाइव चलाते हैं ना। अरे मीडिया अपने मर्जी से थोड़ी चलाती है, वो मोदी साहब बोलते करके चलाते सारे, यानी गोदी बोलते हैं ना, मीडिया गोदी सारी उनके कब्जे में जाकर बैठी हुई है। कैसा मोदी गोदी मीडिया कैसा? जितने भी यहाँ पे चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है या उनके रोजमर्रा के उठाई गिरोह की तरह चलने वाले चैनल है, ये सारे बिके हुए है, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने वाले चैनल है हमारे। नहीं तना जी, ये बात बताइए, मीडिया प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे फिर? ना, मगर सच्चाई के लिए सुने ना, जो में तो सच्चाई रहती है ना। सच्चाई रहती है। हमको तो आज तक कोई सच्चाई नहीं मिली। उनकी मन के बात से तरह नागपुरी के परिवार को नौकरी मिली है, आपके बच्चे को कोई कॉलेज के अंदर में दाखिला मिला है, हाँ, उनके एक प्रमाण पत्र से कोई बेरोजगार को काम मिले। आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात से कुछ झूठ पर बात बता रहे हैं? अरे आपने पत्रकार परिषद लेके बोलो ना, बोलना है तो आप मन की बात के अंदर में थोपते गाय को। कोरोना में आपने थाली बजाने लगाए, क्या लोगों की तबीयत ठीक हो गई? लोगों का कोरोना निकल गया? कोरोना में आपने जो भी कुछ बोले वैसे लोगों ने चमचे बजाए, ऊपर में टार दिखाई, इससे क्या लोगों की तबीयत के ऊपर में असर नहीं हुआ?
लेकिन अच्छा काम किया ना प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होता, कल ढोल बजाने लगाओगे, कल आप चाय पकौड़े तलने लगाओगे, कल चाय बनाने लगाओगे, तो क्या देश का भला हो जाएगा? ये सब बेकार की बात है। मन की बातें अगर आपको करने का है, वर्तमान बेकारी पे करना चाहिए। मन की बातें करने का है, जो आप अभी अर्धसैनिक जो लोगों को ड्यूटी या बोलते मिलिट्री में लगा रहे हो, उनको 4 साल के लिए इस पे करना चाहिए। उनको पेंशन नहीं दे रहे हो, लगा रहे हो, 4 साल के बाद भगा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? अरे पेंशन अगर नहीं देना था तो ये 4 साल के लिए इनको आप लगाते काहे को? ये सब मन की बातें आप कभी नहीं करते हो। आप ऐसी बातें करते हो कि मैं विदेश में ऐसा किया, मैंने इस देश के लिए ऐसा किया। अरे आप ढाका के लिए करो, बांग्लादेश के लिए करो, श्रीलंका के लिए करो, या और भी कोई नेपाल के लिए करो, मगर हमारे देश के अंदर में जो समस्या है उसके ऊपर में तो एक बार करो। देश में क्या समस्या है? देश तो बराबर चल रहा है ना, पेट्रोल 120 रुपये होने के बाद में भी लोग तो पेट्रोल डलवा ही रहे ना। क्या समस्या क्या है? सभी बराबर है, अच्छा चल रहा है, विकास है। अरे सरकार, आप पेट्रोल की बात करते हो, दारू के भाव बढ़े तो भी पीने वाले पिएंगे, जिनको गरज है वो पेट्रोल डाल के कहीं ना कहीं अपने काम धंधे करेंगे, ये बातें नहीं है। मगर कांग्रेस के राज में एक पेट्रोल के भाव इतने नहीं थे, कांग्रेस के राज में क्या बोलते सिलेंडर के भाव इतने थे, रसोई गैस के भाव इतने नहीं थे। वो मन की बात भी नहीं करते थे ना। अरे मन की बात तो करते कौन? वो मन की बात क्यों करेंगे? सामंजस्य जो विकल्प नहीं है, वो सामंजस्य को काय को लोगों में थोपेंगे? मन की बात करने के लिए उनके पास में कोई अधिकार होकर भी उन लोगों ने जबरदस्ती लोगों के ऊपर में अपनी बात नहीं थोपी है। पत्रकार परिषद लेकर या सामंजस्य बढ़ाने के लिए अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बात करते थे। आज सारे चैनल जैसे भी हो, आज जो मोदी साहब के इशारे पर अपनी बात रखने वाले चैनल, ये सही में आज लोकतंत्र का गला घोटने वाले चैनल है। इस चैनल का मैं कहीं ना कहीं तना नागपुरी विरोध करता हूँ। सच्चाई ये चैनल भी नहीं बताते हैं। आज कांग्रेस ने अच्छे काम किया होगा, कुछ नहीं बताएंगे। आपने ईडी लगाकर लोगों को परेशान किया है, वही बताते रहते हैं। आज सरकारें गिराते हैं, वही बताते रहते हैं। आप सरकार को और कैसे गिराएंगे, वही बताते रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात से क्या कहना चाहिए, आप बताइए। मोदी साहब, आप मन की बातों से बाबा साहब आम्बेडकर के जो संविधान है उसके सारे सरकारें चलती है। आज तक आदरणीय राष्ट्रपति ने भी कभी ये मन की बात नहीं कही, और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए उन्होंने भी मन की बात के दायरे में लाकर लोगों का समय खराब नहीं किया। आप लोगों पे जबरन अपनी मन की बात बताकर उनका समय खराब करते हो। मीडिया, सारी मीडिया आपके कब्जे में कर लेते हो उस टाइम पे। तो क्या मीडिया ने वो दिखाना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, मीडिया ने वही दिखाना चाहिए जो समझ। प्रधानमंत्री जी की मन की बात क्यों नहीं बताएंगे मोदी जी? की बातें नहीं दिखाना चाहिए, बहुत बोर हो गए। एक बार बता दिए हो गया। हर झंडा उनको भी रोज रोज करते क्या प्रधानमंत्री अपने बोलेंगे? हाँ, हर महीने में करते क्या मन की बात के अंदर में प्रधानमंत्री? और जबकि बोल रहे कि अभी घर घर पे हम तना जी, उनको तो अपनी बात तो बताना ही पड़ेगा ना जनता को। ये जो सच्चाई वो बताओ ना। आप जीएसटी में कितने लोग बेरोजगार हुए, आज जीएसटी के अंदर में कितने लोगों के धंधे खराब हुए, चौपट हुए, ये तो बोलो। ये पहले प्रधानमंत्री जी है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, और वो अपनी मन की बात बताते हैं। ये पत्रकार साहब, आप उनकी हिमायती हो, मैं मानता हूँ। ऐसा कैसा, हम कैसा बोलेंगे? आप कैसा? ये नहीं ये बात हम कैसे हिमायती हो सकते हैं? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, हम कैसे उनकी हिमायती हो सकते हैं? नहीं बोलते आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं है करके। हमने कौन से उसने अपमानित बात की? अपने कहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्री क्या मन की बात क्या कहना चाहिए, ये बताइए ना। की बातें यही जो वर्तमान स्थिति में जो देश के हालात बिगड़े, कहीं बाढ़ आई है, कई लोगों ने फालतू के कई भूखमरी में मर रहे हैं, कई कोरोना के अंदर में आज भी इलाज नहीं हो रहा है, कई लोगों को कफन नसीब नहीं हो रहा है, कई लोग बाढ़ के तराई में आज के घरदार बिक गए, घरदार बह गए, जिनके बर्तन बिक गए, उनके मवेशियाँ बिक गई है। आज इस पे तो आप एक ढीला भी नहीं बोलते हो। हमने ये तरक्की किया, हमने वो तरक्की किया। अरे साहब जी, आप जब से आया देश कहीं ना कहीं गर्त में गया हुआ है। कौन सी तरक्की किया है? आज चाइना हमारे देश के अंदर में घुस का है, छोटा सा पड़ोसी देश बांग्लादेश वो हमको आगे दिखाता है, और पाकिस्तान तो सालों से दिखा रहा है। आप कौन से मन की बात करते हो, ये समझ में नहीं आता। आपका कहना ये है कि जो मेन बात मन की बात करना चाहिए वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, और वो जो बात जायज़ नहीं वो कर रहे हैं। आप अपने तपाने के लिए, आप अपने तारीफ कसीदा पढ़ने के लिए मन की बात के माध्यम से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर नहीं है, अगर आप सही में देश के प्रधानमंत्री हो तो लोगों को लेके चलो। आज पूरे लोकतंत्र में विपक्ष के भी लोग जो आपको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, उनकी भी बातें को लेके चलो। सभी के प्रति आप संवेदना रखो। आप संवेदना रखते ही नहीं हो। अपने खुद के आपके जो खासदार है, आपके जो विधायक साहब है, अरे वो भी एक डर के कारण आपके हवा में मिलाते रहते, वरना वो भी कोई आपसे संतुष्ट है, इसका दावा मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको लगता होगा मैं प्रधानमंत्री बना तब से देश के हालात बिगड़े या देश क्या सुधरे, ये नहीं। आप तो खुद इसके प्रति लापरवाह हो चुके हो। अगर आपका अंदर में थोड़ा सा भी मादा होता तो जनता के सामने आओ ना। राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं, आप उनके जवाब नहीं देते। मोदी जी तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश के तो हालात बने सुधरे ही है। आप सुधरे साहब जी,
आप जाते हो बगैर बोले नवाज शरीफ के दावत पर चले जाते हो 25 दिसंबर को, जिस दिन अटल जी का जन्मदिन होता है, प्रोटोकॉल का आप भी खुद उल्लंघन करते हो और हमारा दोस्त करके बोलते हो। अरे आपके सारे ही दोस्त हैं, हमको तो आपको दुश्मन है। पहले हमारे देश के अंदर की समस्या क्या है, पहले उसका निदान करो, बाद में श्रीलंका को दो। आज श्रीलंका के अंदर में दुनिया भर की खैरात आपने दी हुई है, आप नेपाल को दे रहे हो। अरे हमारे यहाँ पे वो तो पड़ोसी देशों को मदद करना ही पड़ेगा ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? पड़ोसी उन लोगों ने क्यों, अरे जो अपनी जनता को नहीं पाल सकता है। अपना देश सक्षम है इसलिए अपन कर सकते हैं, उनका देश सक्षम नहीं कर सकते। आज सक्षम होता तो कटोरा लेके काय को अपन भीख मांगते थे? आज दुनिया के देशों के खैरात क्यों हम देश में लाते थे? आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं, हम आज भी कहीं बहुत पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। समृद्धि के अंदर में, आर्थिक बदहाली के अंदर में हमारा देश का नाम आज भी आता है। अरे हम कौन से सक्षम है? हाँ, हमारे देश के अंदर में कितने बेरोजगार है, आज डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको काम धंधा नहीं मिल रहा। इसकी आपको फिक्र है क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी? आज किसान भूखे मर रहे हैं, आज उनके बराबर भाव नहीं मिलता, इसकी फिक्र है क्या आपको प्रधानमंत्री जी? आज जवानों के अंदर में कितने सरहद पर मर जाते हैं, उनके परिवार के अंदर में किस तरह से जिंदगी कट रही है, आदरणीय, उसकी आपकी फिक्र है क्या जी? आप कलाकारों के प्रति संवेदना नहीं दिखाते हो। आज उनको कहीं ना कहीं रोजी रोटी से लगाने का जो काम आप लोगों ने एक प्रधानमंत्री होने के नाते करना चाहिए, उस पर आप मन की बात कभी करते हो क्या प्रधानमंत्री जी? ये मन की बात नहीं है, ये मन की घात दिखाते हो आप। ये प्रतिघात दिखाने का जो आपने मानस रखा हुआ है, उल्टे सीधे जज्बात बोलने का जो आपने मानस रखा है, ये कहीं ना कहीं आज संविधान के खिलाफ है। निश्चित रूप से ये जो हमारे साथ थे, ये जो नागपुर के प्रसिद्ध शायर तना नागपुरी जी थे, और उन्होंने आज जो है उनके मन की बात हमारे WH न्यूज़ और IBM TV 9 पर कही है। और उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने है लोगों के खरी मन की बात करना चाहिए और जो कि झूठी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा ही उनका आज कहना था। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।